तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसका कुछ फॉर्मूला होता है वो बता देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये समलंब चतुर्भुज की बात करता है। अब देखिए समलंब चतुर्भुज की क्या कहता है, समांतर। सबसे पहले देखिए इसका फिगर आपको बताना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह से होता है, क्या कहता है, इस तरह से समलंब चतुर्भुज हो गया। अब देखिए ये हो गया समांतर भुजाएं, ये दो समांतर भुजाएं हो गया, और ये उसके अन्य भुजाएं हो गया, और ये ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई। अब देखिए यदि इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको हो जाएगा क्या चीज, 1/2। अब देखिए समांतर भुजाओं का योग क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। देखिए फार्मूला ये हुआ, क्या हुआ दोस्तों, एक भुजा ये हो जाएगा, दूसरा भुजा ये हो जाएगा, समांतर भुजा जोड़ देंगे, उसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देके ऊंचाई से गुना करेंगे, वो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा, आपको क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ कुछ देखिए, यदि आप बेसिक तरीका से बनाएंगे तो यहाँ ये भी फार्मूला लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा फार्मूला लगेगा। सब डिटेल से बता देता हूँ फॉर्मूला, ताकि आप घबराएं नहीं। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये भी लगेगा। अब देखिए और कुछ मैं आपको डाउट क्लियर करता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होता है, ए बी सी, इस तरह से त्रिभुज। ये समकोण हो गया, इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। ये और फार्मूला लगेगा दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना फार्मूला लगेगा। अब इस सब को यदि आप समझ गए होंगे, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, फिगर बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन आप एक बार अच्छा से देख लीजिए, फिगर बनाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बताया ये क्या है, ये है आपका समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज पिक्चर जो बनाया था उसी तरह से बनाएंगे, देखिए इस तरह से। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये क्या कहता है, 2 समांतर भुजाएं। देखिए ये नीचे वाला बड़ा है, इसको देते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक दे देते हैं दोस्तों, कि तो देखिए 52 ही दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये 27 दिया गया है। अब इस तरह से लंब यहाँ देते हैं, इधर भी लंब देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिए हुए रहिएगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। अब दोस्तों देखिए कहता है समांतर भुजाएं लिख दिए तथा अन्य 2 भुजाएं, एक 25 है, एक कितना है दोस्तों 30 है। ये भुजा हो गया, एक भुजा ये, एक भुजा ये। अब देखिए ये नहीं दिया हुआ, h मान लेंगे, h मान लेंगे। अब एक चीज बताइए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक दूरी 27 है, तो यहाँ भी 27 होगा, 27 यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 27। अब बताइए ये पूरा कितना है, पूरा है आपको 52, पूरा है 52। अब ये भी आपको नहीं मालूम है, ये भी आपको नहीं मालूम है कितना दूरी है, तो इसको क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, x मान लिए। अब एक चीज़ बताइए, पूरा यहाँ से यहाँ तक है आपको कितना, यहाँ से तक है आपको, यहाँ से यहाँ तक पूरा 52, उसमें से 27 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो उसमें से 27 आप घटाइए तो हो जाएगा आपको कितना दोस्तों, देखिए 52 में से 27 को घटाइएगा, ये हो गया 5, ये हो गया 2। यानी एक चीज़ बताइए, इसको मान लेते हैं A B C D E F। अब देखिए यहाँ से तक हो गया 27, अब कितना बचा, इधर और इधर जोड़ के कितने हैं आपको 25। जब इधर हो गया आपको x, इधर क्या हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझिए, यहाँ से यहाँ तक आपको कितना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, इसको जोड़ के कितने हैं, तो ये है आपको 52, इतना हो गया x, इसको जोड़ के। अब दोस्तों इसमें से घटाइएगा, 27 घटे 25 बचेगा, यानी इसका और इसका मान कितने हैं, योग 25, एगो x मान एगो 25 माइनस x, इस तरह से। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज, समकोण ये कर्ण, कर्ण हो गया। तो कर्ण अभी बताए दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अभी बताया। कर्ण का मान है आपको 25, कर्ण का मान कितना है 25, लंब कितना नहीं दिया हुआ और आधार आपको x दिया, x इस तरह से लिख लिया, इसको 625 एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से हो गया। अब देखिए इधर भी ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज इधर भी कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर इधर ही भी लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान 30 हो गया, इधर देखिए लंब कहते हैं दोस्तों, देखिए h, आधार कहते हैं 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको दोस्तों क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 900, इसको करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। अब दोस्तों देखिए यहाँ, अब इसको किस पे तोड़ेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर पर, ए स्क्वायर फार्मूला क्या बताए दोस्तों, ए स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया आपका। उसके बाद देखिए -2, ए का मान कितना है 25, बी का मान कितना है एक्स हो गया। देखिए ये हो गया 900 एक्स स्क्वायर 625, ये एच स्क्वायर है, सॉरी एच स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये देखिए कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 एक्स हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इधर अब एक कम कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 900 एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 625 माइनस 50 एक्स, इसका मान देखिए यहाँ कितने दिल है, इसका मान 625, इसके जगह 625 रखेंगे, 625, इसका मान यहाँ 625 रख दिया। देखिए 50 एक्स, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 5 5 10, 2 2 4 1 5 और 6 6 12 माइनस 50 एक्स। दोस्तों अब ये काम इसको इधर कर लेते हैं, तो माइनस एक प्लस हो जाएगा 50 एक्स, इधर देखिए प्लस उधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा माइनस, इसको घटाइएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 0 5 और कितना हो जाएगा 3, देखिए इधर ये दोनों के बीच गुना, उधर जाएगा भाग में, 1 0 से 0 5 से कटेंगे, एक्स का मान कितना आ गया 7। अब ध्यान दी एक्स का मान आया 7, एक्स का मान कितना आया, देखिए अब यहाँ सब चीज़ निकाल लेते हैं, यहाँ एक्स का मान रखते हैं, तो 625 एच स्क्वायर का मान नहीं मालूम है, एक्स का मान है 7, 7 का स्क्वायर 625 एच स्क्वायर सस्ते 49, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा 49 एच स्क्वायर, घटाएंगे तो 576 एच स्क्वायर, इसको स्क्वायर हटाएंगे इधर लग जाएगा रूट 576 बराबर एच। अब इसको देखिए दोस्तों 24 गुने 24 लिखेंगे रूट में, एगो 24 निकल जाएगा, एच का मान कितना हो गया, देखिए एच का मान आपको आ गया 24, इसका मान 24। अब एक चीज़ बताइए, इसका मान कितना है 7, अब देखिए दोस्तों इसका मान 7, इसका मान 24, तो अब यहाँ 25 में से 7 घटाइएगा, एक्स जगह पर रखिएगा, 25 में 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 18, यहाँ से यहाँ तक आ गया 18, यहाँ से 7, ये क्या आ गया, ये आ गया आपको 7, ये 18 और इसका भी मान हो गया आपको क्या चीज़ दोस्तों, इसका मान हो गया 24। अब देखिए अब फार्मूला लगा, ये बन जाएगा आपको। देखिए इसको दो तरीका से बताएंगे दोस्तों, वो त्रिभुज वाला फार्मूला बताए उस पर भी ऐसे। अभी क्या बताए दोस्तों, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, फार्मूला क्या बताया, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजा का योग, एगो 27 है ऊपर वाला, नीचे वाला कितना है दोस्तों, ये है, ऊंचाई कितने मान आया 24, ऊंचाई का मान 24 आया, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 12, इसको जोड़िएगा तो देखिए 7 2 9, इस तरह से हुआ, 12 से गुना कीजिए, 12 से गुना कीजिएगा आपको आ जाएगा 948, इतना आ जाएगा। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ लेकिन आप समझ गए होंगे, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई, तो इसका आंसर देखिए ये हो जाएगा। कैसे बनाया दोस्तों, एक बार आपको डायग्राम के साथ डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद आप खुद कर लेंगे, कुछ नहीं लगाया, कर्ण स्क्वायर पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
अब देखिए उसी को क्या यहाँ लिख लिया इस तरह से। देखिए ये एक बार फिगर एक बार और बता देते हैं ताकि आपको परेशानी नहीं। देखिए जैसे देखिए फिगर समझ जाएंगे फिर आप बना लेंगे खुद। अब देखिए क्या कहता है, इस तरह से खींच लेंगे, इस तरह से। ये हो गया दोस्तों कितना, ये हो गया 52, यहाँ से तक एक हो जा। ये कितना दिया हुआ 27, इसको नहीं दिया हुआ, इसको मान लेते हैं h। इधर भी h हो जाएगा, जितना इधर यहाँ से यहाँ तक 27 होगा। देखिए अब दोस्तों इधर वाला दिया हुआ है एक, मतलब 2 कह रहा है, ये 30। अब ये हो गया त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। अब देखिए एक चीज बताइए, इसको मान लिया x। तो अब देखिए A B C D E F इस तरह से। अब एक चीज बताइए, अब यहाँ माना x, तो 27 प्लस x जोड़ के इसके बराबर होगा। तो अब उसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा। अब इसको क्या किया दोस्तों, इसको लगाया कौन सा फार्मूला, इसको लगाया कर्ण स्क्वायर बराबर, फार्मूला सिर्फ बता दे रहा हूँ, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस तरह से इस तरह से। तो कर्ण का मान देखिए 30, थोड़ा सा कर देते हैं। लंब का मान देखिए आपको h दिया हुआ है h स्क्वायर, और आधार दिया हुआ है कितने 25 माइनस एक्स, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इसको इधर भी चला है, तो इधर क्या हो गया, कर्ण के स्क्वायर, कर्ण है 25, लंब के स्क्वायर h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार 625। अब देखिए एक्स स्क्वायर, इस तरह से क्या क्या यहाँ से इसमें मान रख के हम इसका मान कितना लाए, इसका मान लाए 24, इसका मान 7 लाए, इसको घटाए तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया। देखिए एक्स का मान 7 रखिए, घटाएगा तो हो गया 18। इसको इस तरह से बनाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। देखिए इधर वाला 1/2 आधार का मान 7, ऊंचाई कितने 24, काटेंगे तो बढ़ सकते 84। इधर वाला त्रिभुज आ गया 84 क्षेत्रफल, इसको निकालते हैं 1/2 आधार, आधार कितने 18, ऊंचाई कितने, ऊंचाई हो गया 24, इसको काटिएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो 9 चौक 36 का 6 हाथ में 3, 9 दूनी 18, 18 3 21, इसका कितना है 216। अब ये तो आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। ये हो गया इस त्रिभुज क्षेत्रफल लिखते हैं, इस त्रिभुज क्षेत्रफल लिखते हैं। अब इसका निकालते हैं तो देखिए, तो लंबाई कितने हो गया 27, चौड़ाई कितने 24। इसको गुना कीजिए तो देखिए गुना करते हैं, गुना कीजिए 7 चौक 28 का 8 हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10, 27 दूना 7 दूना 14, दूनी 4 1 5। देखिए कीजिएगा तो 8। अब ये कितना हो गया 4 6। देखिए ये कितना 6 4 8, तीनों को जोड़िएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो देखिए कितना हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए गुणा में मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 7 चौक 28, 4 दूनी 8 10, 7 दूना 14, 2 दूनी 4, ये ठीक है। अब इसको देखिए तो गुना देख कहीं मिस्टेक होगा तो ये गलत होने की संभावना हो जाएगी। चलिए जोड़ के देखते हैं एक बार। तो ये हो गया 84 है। अब देखिए ये कितना हो गया 6 4 8। अब ये हो गया 216, जोड़िएगा 6 4 10 8 18 का 8, हाथ में 1 8 4 12 13 1 14, 6 2 8 1 9, 948 ऐसे भी आ गया। आपको जैसे लगे वैसे आप कर लीजिए। थोड़ा सा बड़ा किया, वीडियो भी बड़ा हो गया, लेकिन आप समझ जरूर गए होंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसका आंसर तो आपको बता ही दिया, 948 हो गया।